वेलकम टू लॉजिकल। ये है द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अदर वर्सेस एफएन बलसारा का केस। आइए इसके फैक्ट्स देखते हैं। बॉम्बे गवर्नमेंट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 पास करा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट प्रोहिबिशन, यानी लिकर का मैन्युफैक्चर, सेल, पोजीशन और कंजम्पशन बैन करना। एफएन बलसारा जो एक सिटीजन था, उसने एक एक्ट के कुछ प्रोविजन को चैलेंज किया। उसका कहना था कि ये लॉ उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है। बलसारा ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि उसे विस्की, वाइन, बियर, मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन जिसमें अल्कोहल होता है यूज और पोजेस करने से रोका ना जाए। हाईकोर्ट ने कुछ प्रोविजन वैलिड माने और कुछ इनवैलिड। इसके बाद स्टेट ऑफ बॉम्बे और बलसारा दोनों सुप्रीम कोर्ट गए। इश्यूज ये रहते हैं, क्या बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? क्या ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव पावर में इंटरफेयर करता है? क्या लिकर बैन करना आर्टिकल 19(1)(g) ट्रेड और बिजनेस की फ्रीडम को वायलेट करता है? क्या एक्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिसीजन देखते हैं। बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट मोस्टली वैलिड है। लिकर रेगुलेशन स्टेट लिस्ट एंट्री 31 के अंडर आता है, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट थी लॉ बनाने के लिए। कोर्ट ने बोला कि ट्रेड इन लिकर कोई एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है और स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन नहीं हुआ क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी के लिए था। आर्टिकल 14 के अंडर जो क्लासिफिकेशन थी, जैसे आर्मी, मेडिकल यूज एक्सेट्रा, वो रीजनेबल थी, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना गया। लेकिन कोर्ट ने ये भी बोला कि मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल पर कंप्लीट बैन अनरीजनेबल है, इसलिए एक्ट के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन इनवैलिड डिक्लेयर किए गए। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई करा कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई करा कि अमेरिकन ओरिजिनल पैकेज डॉक्ट्रिन इंडिया में अप्लाई नहीं होती। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर वैलिड मानी गई क्योंकि एक्ट ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी थी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है स्टेट लिकर को रेगुलेट या प्रोहिबिट कर सकती है। लिकर ट्रेड एक फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलाउड है। अगर लॉ का मेन पार्ट वैलिड हो तो सिर्फ इनवैलिड प्रोविजन ही स्ट्राइक होंगे, पूरा एक्ट नहीं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड करा कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 कॉन्स्टिट्यूशनल है। सिर्फ कुछ अनरीजनेबल प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन किया गया। ये केस हमें सिखाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए स्टेट फंडामेंटल राइट्स पर लिमिट लगा सकती है जब तक वो रीजनेबल हो। आई होप आपको फैक्ट्स इशू जजमेंट समझ आए हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।